स्वागत है आपका हमारे चैनल शूट वुड लाइफस्टाइल में। आज हम बात करेंगे कुछ लाइफस्टाइल डिजीजेस के बारे में जो कि आजकल बहुत ही कॉमन है और ये हमारे लाइफस्टाइल का हिस्सा बनने की वजह से ही इन्हें लाइफस्टाइल डिजीजेस कहा जाता है। अस्वस्थ जीवन शैली और खान पान की गलत आदतों के कारण होने वाली बीमारियों को जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां कहा जाता है। ये बीमारियां ना तो संक्रमण से फैलती हैं ना ही आनुवांशिक होती हैं। हाँ, आनुवांशिक कारक इनमें प्रमुख भूमिका निभा सकते हैं। शारीरिक सक्रियता की कमी, तनाव के बढ़ते स्तर, अनिद्रा, जंक फूड के सेवन और गैजेट्स के बढ़ते चलन से जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पहले इन बीमारियों को वयस्कों की बीमारी माना जाता था, लेकिन अब ये तेजी से युवाओं को ही नहीं बच्चों को भी अपना शिकार बना रही है। अनुशासित जीवन शैली द्वारा न केवल इनसे बचा जा सकता है, अगर आप अपनी खराब जीवन शैली और किन्हीं अन्य कारणों से इनकी चपेट में आ जाएं, तो अपनी जीवन शैली में परिवर्तन लाकर इन्हें नियंत्रित भी कर सकते हैं। जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां इस बात का लक्षण है कि आज की जीवन शैली के साथ कुछ गलत हो रहा है। हालांकि एक समय से इसे दीर्घायु की बीमारियों के रूप में जाना जाता है, लेकिन अब ये सच नहीं है, क्योंकि जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों के लिए अब कोई भी उम्र विशिष्ट नहीं रह गई है। जीवन शैली के विकल्पों से जुड़े रोग, जंक फूड और प्रसंस्कृत भोजन, शारीरिक गतिविधियों की कमी, काम के तनाव और अन्य कारणों से युवा वयस्कों के साथ साथ बच्चों को भी अफेक्ट कर रही है। जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां यानी कि लाइफस्टाइल की मौजूदगी इस सदी में इन समस्याओं को बढ़ा रही हैं। आज दिल के रोग, कैंसर, मोटापा, डायबिटीज, स्ट्रोक और अर्थराइटिस जैसी बीमारियां हमारे देश में विकलांगता का कारण बन रही हैं। आइए सबसे पहले ये जान लें कि आखिर क्या कारण है इन लाइफस्टाइल डिजीजेस का। सबसे पहला और सबसे खतरनाक कारण है तनाव। आधुनिक जीवन शैली से जुड़ा तनाव भी ऐसी बीमारियों को बढ़ाने में सबसे कारगर है। कई बार तनाव अवसाद का रूप ले लेता है, जिससे लोग आमतौर पर धूम्रपान, शराब और अस्वस्थ चीज़ों का सेवन कर तनाव से बचने की कोशिश करते हैं, और ये सब इनडायरेक्टली लाइफस्टाइल डिजीज का कारण बन जाते हैं। दूसरा कारण है अल्कोहल का सेवन। हालांकि कम मात्रा में शराब के सेवन से किसी भी महत्वपूर्ण स्वास्थ्य समस्या का खतरा नहीं होता, और अगर उचित तरीके से लिया जाए तो कुछ स्वास्थ्य लाभ भी हो सकते हैं, लेकिन शराब के अत्यधिक सेवन से जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों के विकास में प्रमुख योगदान का कारण हो सकता है। अत्यधिक शराब के सेवन से HDL का स्तर बढ़ता है, हृदय रोग, कोलेस्ट्रॉल और स्तन कैंसर, उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ का खतरा हो जाता है। इसके अलावा लाइफस्टाइल से जुड़ी अन्य बीमारियां जैसे कि GERD और लिवर सिरोसिस आदि का भी विकास हो जाता है। तीसरा कारण है अपर्याप्त नींद। नींद मानव स्वास्थ्य और भलाई के लिए सबसे अधिक उपेक्षित आवश्यकताओं में से एक है। कई अध्ययनों में नींद की सही मात्रा और गुणवत्ता दोनों को ही महत्व दिया गया है, क्योंकि यह डाइजेशन, अंतःस्त्रावी और शरीर के तंत्रिका संबंधित कार्यों को प्रभावित करती है। सोने का अभाव, चाहे वे अपर्याप्त नींद हो या कमी के माध्यम से बाधित, और नींद की गुणवत्ता में कमी हो, यह सब उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग यानी कि हार्ट डिजीजेस, हाई कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स का हाई लेवल होना और मोटापा और स्वास्थ्य की अन्य समस्याओं के खतरे को बढ़ाता है। इसके अलावा मोटापा भी अपने आप में एक कारण है लाइफस्टाइल डिजीजेस का। मोटापा यानी कि सामान्य से अधिक वजन होने की समस्या भले ही अपने आप में एक गंभीर समस्या ना हो, लेकिन ये जीवन शैली के कारण होने वाली बीमारियां जैसे शुगर, हाई BP, स्ट्रोक, स्लीप एपनिया, अर्थराइटिस, पीठ दर्द, पित्ताशय की थैली के रोग
और दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ाने वाले कारक हो सकते हैं। मोटापा, कोरोनरी धमनी रोग बहुत नज़दीकी से जुड़े हैं। एक शोध के अनुसार कमर के आकार में वृद्धि होना उम्र के कम होने का संकेत है। चलिए जानते हैं इसके संकेत क्या हैं। मरीज लगातार यह सोचने लगता है कि उसे कोई गंभीर बीमारी है। छोटे से छोटे संकेतों को इससे जोड़कर देखता है। जांचों के ठीक आने पर भी डरा रहता है। परिवार या डॉक्टर के बोलने का भी उस पर कोई असर नहीं होता। अगर परिवार में कोई आनुवांशिक बीमारी है तो और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है कि उसे भी ये बीमारी तो नहीं होने वाली। आने वाली बीमारी को लेकर इतना डरा रहता है कि कोई भी काम नहीं कर पाता। लोगों से मिलना जुलना टालता है। लगातार बीमारी के बारे में बात करता है और इंटरनेट या किताबों में इस तरह की चीज़ें पढ़ना चाहता है। अक्सर सारी जांचें सही आने पर मरीज असंतुष्ट हो जाता है और रोज़ नए से नए डॉक्टर के पास जाता है। बीमारी के गंभीर होने पर कई बार मरीज डॉक्टर को जोर देता है कि या शरीर से अमुक अंग निकाल दे। ऐसे मरीज तरह तरह के बीमारी के लक्षण पड़ते हैं जो कि उन्हें लगता कि उन्हें हैं। मरीज डॉक्टर के पास जाते हैं और उन्हें अपने अनुसार बीमारी की बात सुन पाने के कारण अविश्वास से फिर किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं। ये प्रक्रिया चलती रहती है। इस बीमारी के कारण अब तक अज्ञात हैं, लेकिन हार्मोनल इम्बैलेंस को ही इसकी वजह माना जाता है। ज़्यादातर लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स का सबसे बड़ा कारण है हार्मोनल इम्बैलेंस। इसकी वजह क्या हो सकती है? इसकी वजह कोई बहुत बड़ी नहीं है। हमारी जीवन शैली से जुड़ी कुछ गलत आदतें ही हैं, जैसे कि जंक फूड, पिज़्ज़ा, पूड़ी, पराठे, मिठाई आदि अधिक खाना, शारीरिक परिश्रम बिल्कुल ना करना, अधिकांश समय बैठे रहने वाली जॉब और जीवन शैली से जुड़ी गलत आदतें जैसे धूम्रपान, शराब, चाय, कॉफ़ी ज़्यादा पीना, मोबाइल, कंप्यूटर का अधिक प्रयोग करना, यही जड़ है इन प्रॉब्लम्स की। अब आपको बताते हैं कि आप इन बीमारियों को कैसे दूर कर सकते हैं। सबसे पहले अपना लाइफस्टाइल बदलें। जैसे कि हमने बताया, आजकल लोग तनाव में बहुत रहते हैं। तनाव लोगों को अंदर ही अंदर घुन की तरह ख़त्म कर देता है। इसलिए ज़रूरी है आप अपनी ज़िंदगी से तनाव को मिटा दें। बी हैप्पी। इसी तरह सफाई पर ज़रूर ध्यान दें। ज़्यादातर बीमारियां गंदगी के कारण होती है। गंदगी में बैक्टीरिया पैदा होते हैं जो कि आपको बीमार कर देते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आसपास के परिवेश की ही नहीं, शरीर की गंदगी पे भी ध्यान दें। खाना खाने से पहले हाथ साबुन से ज़रूर धोएं। थकान महसूस होने पर आराम करें। बाहर ना जाएं। अगर थकान में भी आप बाहर जाएंगे तो सरकार बीमार तो पड़ेंगे ही। रोज़ाना आधा घंटा एक्सरसाइज ज़रूर करें। एक्सरसाइज हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी है और ये हमें स्ट्रेस की बीमारियों से भी दूर रखता है। अपनी डाइट का खास ध्यान दें। खाने में और प्रोटीन को ज़रूर शामिल करें। फास्ट फूड को जितना हो सके अवॉइड करें। डॉक्टर से बिना पूछे कोई भी दवा ना लें और छोटी छोटी बीमारियों पर पेन किलर लेना बंद कर दें। पेन किलर हानिकारक होती हैं। तो ये थी हमारी चर्चा लाइफस्टाइल बीमारियों को लेकर। हम फिर आपके पास आएंगे एक नई समस्या से निजात को लेकर। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल शूट वूट हेल्थ केयर पर। धन्यवाद।